हेलो फ्रेंड्स, माय नेम सूरज भारद्वाज। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पास लगभग फाइनेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम के कॉल्स आती हैं, जिसका मेरा सॉल्यूशन करना मेरा बेसिक वर्क रहता है। आज हम इस टॉपिक में से एक टॉपिक उठाते हैं कि अपने समय को कैसे यूटिलाइज करें। देखो, कुछ चीज़ें तो आपने ऑलरेडी समझी हुई है कि हर पर्सन के पास सेम टाइम है, 24 घंटे एक दिन में सबके पास है। एक पर्सन है जिसको दिन बड़ा लगता है, किसी को रातें बड़ी लगती है। रातें किसको बड़ी लगती है? जो मेहनत करता है। जो निठल्ला है उसको दिन बड़ा लगता है, कब रात आएगी, कब सोएंगे। और काम करने वाले पर्सन को रातें बड़ी लगती है, कब सुबह होगी, कब मैं काम पे जाऊंगा, कब से काम शुरू करूंगा, कब मार्केट खुलेगी। खुद तो रेडी है भाई, ठीक है। मार्केट कब खुलेगी, कब मैं मार्केट में जाऊंगा, कितना काम पकड़ूंगा, मेरे कस्टमर कब उठेंगे, कब मेरे को कॉल्स करेंगे, कब मैं उनको सर्विस दूंगा, उनको कब मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा, कब मेरे पास कस्टमर आएंगे। लेकिन जो निठल्ले होते हैं वो सोचते हैं कब रात होएगी। दिन में तो सो लिया, अब रात को भी सोना है, दिन में थोड़ा लेट उठेंगे, क्या दिक्कत है, सुबह कब होती है मुझे नहीं पता, चांद कब उगता है, कब पैदा होता है कुछ नहीं पता, सूरज कब कहाँ से उग रहा है, पैदा हो रहा है। आज बरसात का मौसम है, बाहर निकल कर ही नहीं देखते पूरा पूरा दिन। इसलिए निठल्ले बन जो या समय का इतना उपयोग करो। अब रहा बात उपयोग करने की, एक बंदा पर्सन कस्सी उठाकर खोदने दिहाड़ी करने चला जाता है, 8 घंटे 9 घंटे काम कर कर 400 रुपये ले आता है, बहुत खुश होता है, सोचता है 400 रुपये बन गए, आज का खाना बन गया। दूसरा पर्सन आता है, वो कहता है 2 घंटे एक्स्ट्रा करके आएंगे, 600 ले आएंगे, 3 घंटे ज़्यादा करेंगे 600 ले आएंगे। ये है मेहनत। लेकिन मेहनत कहाँ करी? फिजिकली। क्या करी? फिजिकली मेहनत करी। क्या? 8 घंटे की बजाय 10 घंटे किया। एक पर्सन ने 8 घंटे करता है, उसको 400 रुपये फिक्स मिलते हैं। जिसने 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा करी उसको 600 मिल जाएंगे। थोड़ा और मेहनत कर लेगा तो 800 ले आएगा, 1000 ले आएगा एक दिन में। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ी सी टेक्नीशियन टेक्निक्स, या थोड़ा सा दिमाग में लगाने की, कुछ हुनर। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन जो होते हैं। एक तो होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, बस हाथ मेहनत करनी है, ये खड्डा खोद रहा है, क्यों खोदना है, कैसे खोदना है, कोई टेक्निक है नहीं, बस खोदना है, भरना है, कुछ भी है, वो लेबर होती है। उसके बाद थोड़ा सा लेवल एक पॉइंट आता है जिसमें वो पर्सन थोड़ी सी अपनी हुनर रखता है, जिसको उसको पेमेंट क्या मिल जाएगी उसके हुनर के हिसाब से। तो हुनर के हिसाब से भी एक टाइमिंग बेस्ड होती है या रिजल्ट बेस्ड होती है। यदि टाइम बेस्ड है तो उसका भी फिक्स हो गया, क्योंकि टाइम फिक्स है। आपके पास 24 घंटे है, आप 12 घंटे ही काम कर सकते हो। लोग 8 घंटे करते हैं, तो आप 8 करोगे तो आपको उससे रिलेटेड पेमेंट सिर्फ 800 ही मिलेगी। 12 घंटे कर दोगे तो 1200 रुपये मिलेंगे। 24 घंटे तो कर नहीं पाओगे तो 2400 तो मिलेंगे नहीं। नेक्स्ट डे आपको प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि उसके अंदर फिजिकल और माइंड इतना ही चलता है जितना आपको पर्टिकुलर बहुत कम वॉल्यूम में दिमाग जहाँ हुनर के लिए चलता है। अब तीसरे लेवल में आते थोड़ा सा, और यहाँ आपको क्या मिलता है, उस टाइप के पर्सन आ जाते हैं जिसे एक एवरेज पर्टिकुलर स्किल, जहाँ आपको एक ऑफिशियली जब बैक ऑफिस वर्क प्रोवाइड कराया जाता है, जहाँ आपकी सैलरी
अकॉर्डिंग टू द मार्केट, क्योंकि मार्केट में इस टाइप के पर्सन की एक बहुत बड़ी लाइन है, सबसे बेसिक होती है, इसलिए इस बेसिक के लिए हर कोई पर्सन रेडी है। और ये कोई लेनी कोई खास आज के टाइम में बहुत टफ नहीं है। जस्ट लाइक के छोटी सी स्किल, आप एक एकेडमिक एजुकेटेड हो तो आजकल के सारे डिजिटलाइज हो गए, तो कंप्यूटर आता है, उस कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हो तो आपकी सैलरी क्या होगी, 8,000 9,000 फिक्स। लेकिन आपको क्या है, हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं करना, यहाँ कंप्यूटर में बैठकर पर्टिकुलर जो सीखा हुआ है उसको ऑपरेट करना है, दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना, हार्ड वर्क नहीं करना। लेकिन पेमेंट एवरेज अच्छी मिल जाती है, 12,000 18,000 तक मैक्सिमम एक एवरेज है। अब रही बात उससे नेक्स्ट लेवल, थोड़ा सा स्किल ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो आपको क्या मिलती है, अच्छी पेमेंट। यदि वो टाइम बेस्ड मिलती है तो 35,000 40,000 70,000 1.5 लाख 2 लाख रुपए फिक्स मिलती है, जहाँ आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी से आपको पे कर सकती है। लेकिन कंपनी की भी पेमेंट करने की कैपेसिटी है, बस उतना ही पे करती है। मार्केट में उस टाइप के पर्सन कितने अवेलेबल है, यदि बहुत अवेलेबल है तो आपका कंपटीशन में के कारण आपको पेमेंट एक कंपेरेबली मिलेगी, क्योंकि आपके पास स्किल है, लेकिन उस स्किल के पर्सन बहुत अवेलेबल है, तो उनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके अलावा। इसलिए आप यदि सेटिस्फाई हो तो उस कंपनी पर्टिकुलर कंपनी में 60,000 70,000 रुपये पे मिलती है। अब रही बात कुछ प्रकार की इनकम, यहाँ आपने क्या किया, स्किल ली। अब स्किल लेने के लिए आपने क्या किया, टाइम दिया। कुछ ऐसे प्रकार के कोर्स होते हैं जिसमें आप पूरा डेडिकेशन से लगभग 8 घंटे से लेकर 16 घंटे तक 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स तक आपको उसमें सीखने में लगते हैं, उस प्रकार के कोर्स करने में लगते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, प्रोफेशनल आज के जो है डॉक्टर्स के हैं, कुछ है जिसमें आपको पेमेंट क्या मिलेगी, बहुत बड़ी, आपके रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क मिलेंगे। आप ये रिजल्ट देते हो तो आप पेमेंट ले सकते हो, सामने वाले की रिक्वायरमेंट है। यदि आप बहुत ज़्यादा स्किल रहे तो आप कितनी मर्जी डिमांड, सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, आपको पे कितनी मर्जी कर देगा, चाहे आप वो पेमेंट आप काम एक दिन में कर दो 10 डेज में कर दो, या आपकी इनकम की कोई लिमिट नहीं है, आप एक दिन में 10 लाख भी कमा सकते हैं। इसलिए अब आपको पता लगा कि समय एक ही था, टाइम था, लेकिन एक पर्सन ने दिन में 10 लाख कमाए, एक पर्सन ने कुछ नहीं कमाया और किसी ने पूरी मेहनत करी 400 रुपये कमाए। वो पर्सन बोलता है तुमने कैसे कमा लिए, कहता जब तुम नौकरी जाया करते थे 400 कमाया करते थे, मैं उस टाइम हज़ारों रुपये डेली के खर्च किए, एवरेज मेरी 2,000 4,000 रुपये डेली खर्चने की आती थी, 5 साल तक खर्चे, दिमाग खपाया, आज मैं उसके लिए सीख पाया हूँ।